टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी। तो हम लोग क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन यही था कि मतलब कोरोना वायरस कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। जी, तो हाँ, तो कोरोना के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि बैक्टीरिया और वाइन से ऊपर की जो पीएच उसमें सर्वाइव नहीं करता है। तो आपको इस मशीन में ये सेट कर सकते हैं कि आप 10 पीएच को सेट करेंगे, तो उसमें जो 10 पीएच का पानी, अगर आप उसमें कोई भी चीज़ आप ला रहे हैं उसको भिगो देंगे, तो बहुत जल्दी, मतलब 10 विदिन सेकेंड्स में वो जो कोरोना वो किल हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर जो उसका जो पीएच है वो नहीं मिल पाता है, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा कि आप जो इस पानी को पी रहे हैं, इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ रही है, और जो इम्यूनिटी हमारा सबसे मेन इलाज है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है इस चीज़ की। तो सबसे बड़ी बात, जो हमारे लोग ठीक हो रहे हैं वो इम्यूनिटी के कारण है। हम उनको जो वैक्सीन दे रहे हैं, जो हम वैक्सीन नहीं, मतलब जो उनको मेडिकेशन दे रहे हैं, जो बेसिक हम आपको सुन रहे होंगे कि आप जो मेडिकेशन आपकी बुखार में भी चलती हैं, उस टाइप की जो मेडिकेशन हम उनको दे रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपकी जो इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, इम्यूनिटी आपके जो कैसे काम कर रही है शरीर में, जो बीमारी से लड़ने का जो काम कर रही है, तो उस तरीके से जो काम हो रहा है, तो कोरोना में ये बहुत हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और तीसरा है कि आपकी हर तरह की जो प्रॉब्लम्स है आपकी, अगर आप इससे नहाते भी हैं इस पानी से, बाद भी आपकी जो बॉडी की जो लेवल है, पीएच है, जिसके कारण आपकी स्किन डिजीज बनी जाती है। तो कोरोना बचने के लिए पानी बहुत कारगर है, और सबसे अच्छी बात यही है कि पीएच को ये मेंटेन करने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प रहती है, तो हम पीएच सेट भी कर सकते हैं। जी जी। अगला क्वेश्चन है मुनीष जी का, हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद ये कैसे बेनिफिशियल है? देखिए, अगर हम सीएबीजी करा रहे हैं, ठीक है ना, बाईपास सर्जरी करा रहे हैं, तो बाईपास सर्जरी का मतलब ये है कि जब आपकी एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो हमको दूसरी ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है आर्टरी की, ठीक है ना, उस एरिया को क्लोज करके उसको ग्राफ्ट करके हम दूसरी जगह लगाते हैं, और दूसरी, मतलब उस आर्टरी, मेन आर्टरी से उसको जोड़ दिया जाता है। तो उसमें क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोबारा कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, या दोबारा कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना नहीं है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो रेगुलर आपकी जो हैबिट्स हैं, अगर आप उसको ही ठीक नहीं करोगे, तो ये पूरे 100% या 90% चांसेस हैं कि दोबारा उसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाए। और जिसको एक बार ही होता है, तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन दोबारा हो जाए। तो सबसे पहले आपको, अगर ये चीज़ आपकी ग्राफ्टिंग हुई है, आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो सबसे पहले आपको एल्कालाइन वाटर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जो टॉक्सिसिटी है बॉडी की, वो खत्म करेगा, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करेगा। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा, तो आपकी ये कभी भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन वहाँ दोबारा नहीं होगा। जी जी, ठीक है ना। तो उससे आपकी जो वीकनेस आ रही है बॉडी में, क्योंकि आप ऑपरेशन करा के आए, तो आपको बॉडी को अच्छे सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, प्रॉपर ग्लूकोज इंटेक चाहिए होगा, हर तरह का उनको जो मेडिकेशन वो भी चाहिए होगी, तो उसकी टॉक्सिसिटी है वो भी कम करनी होगी, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ये पानी उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल काम करता है। और जितने भी हार्ट डिजीज़ हैं मैक्सिमम, जैसे कि आपके हार्ट बर्न में भी अगर आपको हो जाता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट फेलियर मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है, हाँ, तो हार्ट अटैक्स आप मैं ले चुका हूँ पहले भी, तो इन चीज़ों में बहुत ही अच्छा काम करता है। मुनीष जी का क्वेश्चन और है कि CKD STN T2DM हाइपोथायराइडिज्म, मैंने आपको बताया था कि कैसे बॉडी में जो वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, या आपकी जो वेट गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है इसमें, ठीक है ना, आपकी बॉडी शिवरिंग करने लग जाती है, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर इलाज उसमें बताया भी थे। और दूसरा यह है कि पानी से जो आपका ये डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है बॉडी का, ये बहुत जल्दी काम करता है। हार्मोन के जो इम्बैलेंसेज हो रहे हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन कम इसमें हमारी बॉडी में बन रहा है, तो इस हार्मोन के लेवल को ही कंट्रोल में लाता है, ठीक है ना। और आपकी जो बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा कम हो जाती है, उसको ये भरपूर होता है। तो इसलिए मैं इसका इलाज जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी, और आप उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। लेकिन अभी को मैं ये बता देता हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म और जो भी आपकी रिलेटेड बीमारियाँ हैं, ठीक है, आपकी ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड आपकी हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में है हार्मोनल इम्बैलेंसेस कारण, उसमें बहुत अच्छा ही काम है। जी। एक क्वेश्चन है नरेंद्र जी का, फेस पर अगर झुर्रियाँ हो जाए तो क्या एल्कालाइन वाटर हेल्पफुल है? जी, एंटी एजिंग का हम इसमें बताते हैं कि एंटी एजिंग बहुत अच्छे से काम करता है। एंटी एजिंग हम क्रीम से बाहर
लगा रहे हैं आजकल, कई सारे प्रोडक्ट्स आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बोलते हैं कि एंटी एजिंग क्रीम है। आप उसको लगाएंगे देखेंगे तो आपको ये देखेंगे मॉइस्चर आपकी बॉडी का जो मतलब चेहरे पे जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, थोड़ा सा चेहरा ग्लो करता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रह पाता। तो उसका एक क्या होता है कि आपकी जो अंदर की जो डेफिशिएंसी है, जो आपके अंदर का स्किन का जो पीएच है, जो आपके सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन या आपको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो उसके कारण चेहरे की चमक कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अल्कालाइनस वाटर आपका एक तो भरपूर सेल जो पानी की कमी है उसको पूरा करेगा, ठीक है। दूसरा, एंटी एजिंग कैसे काम करेगा कि सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो उसकी पावर, उसको जो जनरेशन चाहिए, उसकी पावर चाहिए, उसको जो रिपेयर चाहिए, उसको रिपेयर करने का काम चाहिए, उसको मल्टीप्लिकेशन का जो होता है सेल का हमारी बॉडी में, तो उसको ये प्रॉपर कराता है। जिसके कारण कि आपके अगर स्किन में दाग धब्बे या मुहासे आ जाते हैं, ठीक है, या फिर एजिंग के कारण आपकी स्किन झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लटकने लग जाती है, तो उसको ये टाइटन करता है, उसको ये अपनी तरफ मॉइस्चर भर के उसमें उसको टाइट करता है। जिसके कारण क्या होता है कि स्किन के सेल्स ज़्यादा समय तक टिकते हैं, उनकी अच्छा रिपेयर होता है, उनको नई जगह जो डेड सेल है उनको निकालने का काम भी बहुत अच्छे से होता है, नए सेल्स वहाँ पे अच्छा फॉर्म होते हैं। तो इससे एंटी एजिंग का काम भी बहुत अच्छे से करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स का पहले भी आपने अगर कई सारी वीडियोस एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर देखी हो, तो उसमें हमेशा ये बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट लीजिए तो आपकी एजिंग कम हो जाती है, ठीक है ना। एजिंग की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है, धीरे हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का कितना बड़ा रोल है, मैं आपको ये पहले भी, आप कई सारी वीडियोस में भी देखते होंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, आप बॉडी का जो आप देखते हैं कि कैसे स्किन ग्लो करानी है, आप देखते हैं चेहरे पे खीरा लगाते हैं या नींबू लगाते हैं या फिर आपका एलोवेरा लगाते हैं, तो ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। बाहर से आप जो नरिश कर रहे हैं वो ठीक, लेकिन अंदर से जितना अच्छा से आप नरिश करेंगे उतने अच्छे से आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी एंटी एजिंग का काम भी बहुत अच्छे से करता है। तो जो एंजियोग्राफी के लिए क्या ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है? एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी में ये पानी कैसे काम करता है? तो एंजियोप्लास्टी जैसे हम करेंगे तो हम जैसे भी हम हार्ट के टॉपिक भी हम ले चुके हैं पहले भी, तो एंजियोप्लास्टी में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी जो हार्ट है क्या उसकी आर्टरीज इतनी स्ट्रांग रह गई हैं, क्योंकि हमको बार बार हम एंजियोप्लास्टी करते रहेंगे तो उसकी आर्टरीज इतनी पावरफुल तो स्ट्रांग नहीं रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को आप नहीं रोक पाते, ठीक है ना। आप चाहे कैथेटर डाल लें बार बार, या कैथेटर डालने के बाद उसमें आप कई सारी जो मेडिकेशंस हैं, या आप HDL अच्छे से लेंगे तो वो भी आपका काफ़ी कारगर रहता है। लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट है और जो डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का ही कर रहा है अल्कालाइनस वाटर, तो ये मेन रोल मैंने देखा है कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक्स के पेशेंट के लिए जो डायबिटीज़ में है या जिनकी क्लॉटिंग होती है, मैंने आज भी स्ट्रोक का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, स्ट्रोक वालों के लिए, तो जो ये क्लॉटिंग हो रही है बॉडी में, जो ये खून से रिलेटेड, जो हमारे ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड का जो गाढ़ापन है, ब्लड में जो टॉक्सिसिटी है, जो एसिडिटी हो गई है, उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा ब्लड का pH 7.2 होता है, और जब एसिडिक हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जो इसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट अंदर बॉडी में करने लगता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप कोई भी आप एंजियोप्लास्टी भी करा रहे हैं या बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, तो उसके बाद अगर आप इस पानी को ले रहे हैं तो ये बॉडी में बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी प्रॉपर जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, HDL को बढ़ाएगा, LDL को ख़त्म करेगा, उससे आपकी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं होगा। नेहा जी, क्वेश्चन है, अगर किसी की किडनी खराब या किडनी का ऑपरेशन हुआ हो तो क्या अल्कालाइन वाटर से वो किडनी कितने % रिकवर होने के चांसेस हैं? देखिए, किडनी के बारे में पहले ही बताया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया हो, या यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, या यूनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन आ गया है, क्योंकि सब किडनी से जब प्योरीफाई होगा या किडनी से जो टॉक्सिसिटी बाहर निकलेगी, तो ब्लड तो प्योरीफाई करेगा किडनी, लेकिन जो टॉक्सिसिटी बाहर निकल रही है यूनरी ब्लैडर से जाएगी, ठीक है ना। तो उस चीज़ में इन्होंने इन्फेक्शन भी पूछा ना, हाँ, किडनी इन्फेक्शन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुई है, हाँ, जिसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या ओपन किडनी सर्जरी हुई है, तो उनके लिए या तो किडनी का कुछ एरिया 70% एरिया को ट्रीट कर दिया हो, या उनको कुछ किडनी छोड़ दी गई हो, या किडनी को ट्रांसप्लांट करके या किडनी बाहर निकाल दी गई हो, या एक किडनी पे जो सर्वाइव कर रहा हो या ट्रांसप्लांट किया गया हो। तो इस चीज़ में पानी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि हमारी जो किडनी जो काम करती है टॉक्सिक लेवल को कम करने का, हमारे टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालने के लिए,
काम कर रहा है कि वो भी टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने का काम कर रहा है, तो किडनी के ऊपर प्रेशर कम होगा। दूसरा कि आपकी जो बॉडी स्ट्रांग जो आपकी होती आ रही है, इम्यूनिटी आपकी शरीर की बढ़ रही है, ब्लड प्योरिफिकेशन अच्छा हो रहा है। जो आगे की आप प्रॉब्लम को सफ़र करेंगे, आगे प्रॉब्लम को आप जो टैकल करेंगे, उसको आप देखेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस एल्कलाइन एनर्जी वाटर से, कि आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक बार ऑपरेशन होने के बाद आपको बहुत सावधानी से मेडिकेशन के साथ साथ आपको खाना भी, आप एक लिमिट हो जाता है कि आपको पतला खाना या ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको इस चीज़ को निकाल नहीं सकती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जी जी। तो इस चीज़ को देखते हुए कि एल्कलाइन एनर्जी वाटर बहुत अच्छे से काम करेगा। जी, नीचे क्वेश्चन दिया मैं एल्कलाइन प्लांट कहाँ लगा हुआ है, कैसे मिलेगा ये। पुनीत जी, इसके लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9205194600। और नेहा बच्चन जी, अगर किसी पर्सन का सांस फूलता है तो क्या एल्कलाइन पानी उसमें काम करता है? देखिए, सांस फूलने से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ कि ओबेसिटी से रिलेटेड भी है। दूसरा, क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी उनको, कि लंग्स से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कि रेस्पिरेटरी या एल्वुलाई में उनको सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, या मैंने आपको पहले ही बताया था अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, और एम्फाइजीमा आज मैंने लिया है थोड़ा सा उसके बारे में। तो इस टाइप की जो आते हैं उसमें हम जो इनके साल्बुटामॉल दे देते हैं या फॉर्मेट्रॉल दे देते हैं, तो इस टाइप से हम जो देते हैं ब्रोंकोलेटर्स देते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम जो चीज़ें उनको दे रहे हैं, साथ साथ एल्कलाइन एनर्जी वाटर लेने से ये बॉडी का जो प्योरिफिकेशन करेगा, ठीक है ना, जो म्यूकस का फॉर्मेशन है, जो इन्फेक्शन है, जो हार्मोन का इम्बैलेंसेस है, उनको जब ये ख़त्म करना शुरू करेगा, तो उससे आपके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आपको इस चीज़ का एल्कलाइन एनर्जी वाटर का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ आप ये इस चीज़ में देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको शॉकिंग रिजल्ट इसमें मिलते हैं, कि आप इतनी जल्दी ट्रीटमेंट आपको कैसे अच्छे बॉडी में आपको मतलब आपको कैसे इतने अच्छे बॉडी में रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे जब आप इस चीज़ को यूज़ करें। हाँ, पुनीत जी का क्वेश्चन है, क्या प्रेग्नेंट लेडी ये पानी पी सकती है? बेबी पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में मैंने आपको बताया था कि टॉक्सिक जो उनका ब्लड हो जाता है, उसको निकालने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें टॉक्सिसिटी जितनी कम होगी, तो जितनी हमारी मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि जो वो खाना खा रही है तो उनका प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं कि एनेमिक हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्या बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्या मदर में डायबिटिक की प्रॉब्लम है, अगर वो पहले से ही डायबिटिक है तो बच्चों में वो ट्रांसफर होने की बहुत 99% चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ हद तक हम इसमें टैकल कर सकें तो एल्कलाइन एनर्जी वाटर बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर रहा है, बच्चे की हेल्थ पे भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है ये। तो बच्चे का पीएच से वैसे भी एल्कलाइन है, तो अगर मदर को भी हम एसिडिक तो पीएच से बचा लें, तो उनकी एसिडिटी बॉडी की कम कर दे, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। जी, सौम्या जी का ये लंग हेल्थ के लिए भी, लंग्स हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है? हाँ, लंग्स के जो मैं अभी टॉपिक लिया है कि लंग डिजीजेज हैं, तो लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले 83% वाटर से बना हुआ है, तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है, सेल्स में अच्छा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, हाइड्रेशन आपकी बॉडी में जितना आप ज़्यादा अच्छे से पानी पियेंगे, बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहेंगे, उतना आपका बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरा है कि जो वहाँ की सेल्स हैं, जो आपका प्रॉपर हार्मोन सिस्टम हमारा काम करता है रेस्पिरेटरी के लिए, मैं आपको ये पहले भी पिछली वीडियोस में बताया था कि कैसे हम साइनोसाइटिस या अस्थमा जैसी बीमारी से बच रहे हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से बच रहे हैं, एम्फाइजीमा से बच रहे हैं, और आज हम कुछ टॉपिक भी ले चुके हैं कि कैसे पीसीओडी जो हमारी बीमारी है उससे हम कैसे बच रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप की जो बीमारी है, अगर हम इनसे कैसे बचा सकते हैं अपने आपको, तो एल्कलाइन एनर्जी वाटर इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ आप इस पानी से एब्जॉर्प्शन बॉडी का, एंटीऑक्सीडेंट रिच पानी को आप ऑक्सीजन अच्छा प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें रजनी जी क्वेश्चन है, जिनके हाथ पैर कंपन होती है, क्या ये पानी उसको ठीक कर सकता है? जी, जैसे ओल्ड एज में मैंने बताया कि ओल्ड एज में कांपते हैं कुछ लोगों की, क्या है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, या क्या वो बच्चे या छोटे उम्र में बच्चे हैं जिनके हाथ पैर कांपते हैं, क्या वो कोई ब्रेन डिजीज से पीड़ित हैं, ठीक है, तो उस टाइप से जो डिजीज होती हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। और सबसे पहली बात है कि ओल्ड एज में जिनके हाथ पैर कांपते हैं, वो बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बोन्स मास कम होने लगता है, तो आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको न्यूरोलॉजिकल, आप जब आप जिससे भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं
या न्यूरोलॉजिस्ट से ले रहे हैं, ठीक है, जिस टाइप से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ अल्कलाइन एनाइज्ड वाटर को जरूर ऐड करें। और जिनको अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है वो अल्कलाइन एनाइज्ड वाटर जरूर लें, क्योंकि इस टाइप की बीमारी ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और छोटी उम्र में जो बच्चों को हो जाती है, जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत है, या स्ट्रोक्स हैं, या फिर क्लॉटिंग है ब्रेन में, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसमें ये पानी बहुत जल्दी काम करता है उनकी क्लॉटिंग खोलने में, या टॉक्सिसिटी जो ब्रेन में है, या ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा पहुँचाने में ये बहुत अच्छे से काम करता है। जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर बॉडी में कहीं भी कोई पुराना घाव हो तो क्या वो ठीक हो सकता है? देखिए, कहीं भी अगर बॉडी में घाव बनता है तो घाव बनने से उसी समय प्रक्रिया शुरू हो जाती है हमारी बॉडी की, कि उस घाव को भरने की जो प्रक्रिया होती है शरीर की, वो पहले से ही शुरू हो जाती है। आपको इसमें क्या करना होता है कि अगर घाव बना हुआ है तो आपने, जब वो घाव बना होगा, जो वुंड बना होगा, तो आपने प्रॉपर उसमें मेडिकेशन लगाई होगी, या आपने इंजेक्शन लिए होंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स लगाई होंगी, एंटीसेप्टिक लिए होंगे। तो इसके बाद भी अगर वो घाव में कुछ रिपेयरमेंट रह जाता है, या उसका निशान पड़ जाता है, या वो घाव गहरा अभी भी है लेकिन पूरा तरह से भरा नहीं है, तो प्रॉपर टाइम के साथ वो हील होना शुरू हो जाता है। और मैंने ये चीज़ बताई अभी भी कि सेल की जो डिवीजन है, सेल की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, उसको बढ़ाने में ही एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और हमारा जो अल्कलाइन एनाइज्ड वाटर है, ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो इससे आपकी जो बॉडी की सेल्स का जो रिपेयरमेंट है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन, वो जल्दी होता है, ठीक है। और प्रॉपर आपकी जो वुंड हीलिंग है, या वुंड को अगर धोते हैं आप, तो इसके साथ साथ जो एसिडिक वाटर से भी अगर आप धोते हैं तो उससे वुंड हील भी बहुत जल्दी से होता है। क्वेश्चन ये है कि जगह की डायबिटिक जो है फुट वाला जो होता है, डायबिटिक फुट होता है, उसमें क्या कोई फर्क पड़ सकता है इससे? जी देखिए, डायबिटीज़ का मतलब यही है कि आपकी बॉडी को वीक हो जाना, ठीक है ना। आपकी बॉडी में हज़ार तरह की बीमारी शुरू हो जाती हैं। अब डायबिटीज़ में आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तो उससे अगर आपके शरीर में कहीं भी घाव बने, बेसिकली आप बोलते हैं कि पैर में आपका अंगूठा काटना पड़ गया, ठीक है, डायबिटीज़ तो फुट आप ये बता रहे हैं हमको, तो उस चीज़ में हमको क्या है कि अगर आपको छोटा सा भी घाव बढ़ेगा तो उससे जो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में, वो घाव बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे कारण हुआ इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है और हमको काटना पड़ता है। तो हमको सबसे पहले डायबिटीज़ को ही ट्रीट करना है। अगर हम डायबिटीज़ का, शुगर का ही लेवल कम ले आएंगे तो इस टाइप की जो हमको प्रोसीजर आगे देखने पड़ते हैं या ऑपरेटिंग हमको करना पड़ता है, तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से कर रहा है। मेरी पिछली वीडियोज़ डायबिटीज़ के ऊपर भी थी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे डायबिटीज़ बॉडी में, कैसे हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, और कैसे अल्कलाइन एनाइज्ड वाटर इस प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ ये इस बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कैसे इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे कि हम डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 में क्या यूजफुल है? कोविड-19 का मैं अभी बता चुका हूँ कि जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रख रहे हैं, लेकिन पानी से जो इम्यूनिटी बूस्ट होनी है हमारी बॉडी की, वो ज़रूरी है। और जो भी आप इम्यूनिटी बूस्टर्स घर पे लेते हैं, ठीक है, जो भी आपके इवन आयुष डिपार्टमेंट है हमारे भारत का, वो भी काफ़ी घर की जो चीज़ें हैं, अश्वगंधा है, या आपकी काली मिर्च है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आप लेते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग तो होगी, साथ साथ अल्कलाइन एनाइज्ड वाटर भी एंटीऑक्सीडेंट रिच के साथ इम्यून बूस्टर है, तो आपकी इम्यून जो डिसऑर्डर्स है उनको ही बचाएगा, कोरोना से भी आपका प्रिवेंशन करेगा। और आप इस पानी से जो भी चीज़ आप बाहर से ला रहे हैं, या बाहर सैनिटाइज अपना आपको रखें, जो भी चीज़ बाहर से आ रही है उस पानी में धोएं जिसका pH 9 से ऊपर है। या आपके पास कोई यूवी कंटेनर्स हैं, घर में आजकल यूवी कंटेनर आ गए, आप यूवी कंटेनर में उस चीज़ को रखें 20-30 सेकंड के लिए, तो वायरस वैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप या तो इस पानी से इस चीज़ को धो सकते हैं, यूवी कंटेनर बाजार से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कोरोना से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर वैक्सीन इसकी नहीं है, तो आपको अपना बचाव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेहा जी का क्वेश्चन है कि अगर किसी का किडनी खराब हो गई है जी, जी, Vitamin A, B, C, E, and K are generally needed in our body in small amount to increase immunity of different organs. Whereas lack amount of vitamins can cause health problem. How does alkaline ionized water helps to increase and maintain the vitamins in proper amount? देखिए, विटामिन का मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन और मिनरल्स का जो प्रॉपर सोर्सेज है हमारे, ठीक है ना,
जो भी हम फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स में या तो येलो फ्रूट्स हैं या आपके जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं, या जो आयरन रिच फ्रूट्स हैं, ठीक है, या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपके विटामिन के मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, आपकी बॉडी में प्रॉपर जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आप जो भी इनटेक कर रहे हैं वो या तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे वो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या आपका सॉलिडिफिकेशन जो वेस्ट का होता है वो बिना ऑब्जर्व होते ही वो बॉडी से निकल जाता है, तो वो एक तरह का वेस्ट हो गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब एब्जॉर्व नहीं हो पाएगा तो उससे हमारी बॉडी में इस चीज़ की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन सी चीज़ है। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, इससे बहुत सारी डिजीज़ है, ठीक है ना, आँखों का कमजोर हो जाना, बेरीबेरीज का, इस टाइप की जो डिजीज़ है बहुत कॉमन हो चुकी है। और इनसे बचने के लिए आपको सिंपल सा है कि LVNS वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा करा रहा है। आपको न्यूट्रिशन तो आपको प्रॉपर लेना चाहिए, देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको लेना है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी में चाहिए होते हैं बेसिकली, तो ये पानी में सबसे ज़्यादा है, -ORP जो 700 है। आप जितना रिड्यूस वाटर है जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल जो आयंस है वो हमारी बॉडी में जाते हैं, हार्मफुल आयंस लेड, क्लोरीन, इन चीज़ों को निकाल देता है पहले। तो इसके लिए हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट, बेनिफिशियल इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और आपकी जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जिससे कि ये जो डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। एक क्वेश्चन है नरेंद्र जी का, बॉडी में अगर वाइट स्टोक हो तो क्या वो भी थिन हो जाता है? क्या हो? बॉडी में अगर वाइट स्टोक हो तो समझ नहीं पाया कि व्हाइट स्टॉक क्या चीज़ है बॉडी में। मतलब व्हाइट स्पॉट कह रहे होंगे सर। अच्छा हाँ, स्पॉट्स कह सकते हैं। अगर वाइट स्पॉट्स अगर बॉडी में है तो कैसे वो ट्रीट करता है? देखिए मैंने पहले भी लिया था कि पैचेस बॉडी में बनना, या आपका जो आपकी जो बॉडी का जो कलर पिगमेंट है, ठीक है ना, अगर वो कम हो जाता है, ठीक है, या आपके ऊपर वाइट पैचेस से हम ल्यूकीमिया से भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वाइट पैचेस से वैसा ही नहीं होता है, स्किन डिजीज़ में भी आ जाता है, ठीक है ना। और तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं अगर हम देखेंगे तो बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो, या बचपन से भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं बचपन से ही वाइट पैचेस हो जाते हैं, तो इसका हमने कई सारे लोगों में देखा है, इसका ट्रीटमेंट भी है, हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स भी थी, तो उसमें ये बताया कि वाइट पैचेस में ये बहुत जल्दी स्किन डिजीज़ को ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उसका जो एसिडिक मीडियम उसको कम कर रहा है, और उसमें जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं उसको कम कर रहा है, जिससे वाइट पैचेस अगर वो किसी टॉक्सिसिटी के कारण है, या ब्लड टॉक्सिसिटी हो, या ब्लड में कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ हो जिसके कारण बन रहा है, या पेट की बीमारी आपने सुनी होगी, पेट की बीमारी जो बन जाती है, तो ये आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी या ब्लड टॉक्सिसिटी लेवल से बनती है। तो हम इसमें जब एलोपैथी मेडिसिन देते हैं, सिट्राजिन दे रहे हैं, तो मतलब ये एलर्जिक मेडिसिन है, तो अगर हम एलर्जी की मेडिसिन जिसमें हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फिर भी ये ठीक नहीं हो पाती है, कई बार क्या होता है केसेस वर्स होने लगते हैं, तो हमको क्या करना है, आपको इस बॉडी को प्योरीफाई करना है। प्योरीफिकेशन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए LVNS वाटर बहुत अच्छे से काम करता है। एक क्वेश्चन ये आया है कि जैसे कोरोना बचाव के लिए बाल की समस्या हम ले चुके हैं, क्या ये क्वेश्चन यह बाल झड़ने की समस्या है, कैसे नए बाल आ सकते हैं? देखिए नए बाल आने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आपकी बॉडी किस एज में है, क्या आपकी बॉडी के सेल्स इतने हेल्दी हैं, क्या वहाँ पे रीजनरेशन हो सकता है, तो ये चीज़ इस पे इस फैक्टर पे काम करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी मेडिकेशन हम देखते हैं, होम्योपैथी में भी, एलोपैथी, आयुर्वेद, सब में इसकी मेडिकेशन है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी इसमें मिल जाता है। लेकिन ये है कि हेयर्स को प्रॉपर ग्रो कराने के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है, जो वहाँ की सेल्स की जो उसको दोबारा जीवित करने की बात होती है, ठीक है ना, तो इस पानी से आप ये कर सकते हैं कि टॉक्सिसिटी कम करके आप जो प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखें, तो उससे जो आपकी बॉडी का जो अच्छा रिजल्ट आने का चांसेस होगा वो ज़्यादा जल्दी हो सकता है। हेयर लॉस तो ये बचाएगा, ये बात तो पूरी बात सही है कि हेयर लॉस के बचा सकते हैं, लेकिन अगर हेयर को उगाने की बात भी है तो आप प्रॉपर मेडिकेशन के साथ इस पानी को लें, क्योंकि जैसे जैसे आपको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा ना बॉडी को, तो आपकी सेल्स में भी उस तरह की पावर जनरेट होनी शुरू हो जाएगी कि वो उस चीज़ को दोबारा रीजनरेट करे, बालों को दोबारा उगाए, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पित्त जैसे स्किन डिजीज में कैसे लाभदायक? हाँ, पित्त के बारे में अभी बता दिया था, और अभी गर्मियों में बच्चों को भी बहुत केसेस आते हैं पित्त के, और पित्त का बेसिकली ब्लड से ही रिलेशन है, और ब्लड जैसा आपका टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो हम एंटी एलर्जी मेडिसिन इसमें दे देते हैं, लेकिन
वो क्या करता है कि टेम्परेरी रहता है, उसका परमानेंट इसका नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक गर्मी रहेंगी बच्चे पित्त से परेशान रहते हैं, खुजली, इरिटेशन और बहुत ज़्यादा जलन शरीर में उनकी स्किन में देखा जाता है, ठीक है ना। तो रैशेस, पित्त और इस टाइप की जो बीमारियां हैं आपको, जैसे रिंगवर्म भी है, रिंगवर्म जैसी बीमारियां भी हैं, तो इस टाइप की जो बीमारियां हैं उसमें आपका जो प्योरीफिकेशन ब्लड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉपर मेडिकेशन के साथ आप इस चीज़ का अल्कलाइनस वाटर का ट्रीटमेंट लें तो बहुत अच्छे से आपका इसमें काम करेगा। और आगे भी अगर आपको बीमारी, आपकी ब्लड में ये चीज़ होती है कि दोबारा अगले साल फिर से शुरू हो गई, गर्मी में आती, फिर अगले साल शुरू हो गई, तो उस चीज़ को ये टैकल कर देता है, उस चीज़ को ये रोक देता है और आपकी जो बीमारी है इसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि खून में जो सफाई हो जाती है अच्छे से, खून की जब प्योरीफिकेशन हो जाता है अच्छे से, तो उसके बाद ये चीज़ के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं कि दोबारा बीमारी होगी। और जब आप अल्कलाइनस वाटर रेगुलर अपनी लाइफ में ले रहे हैं तो ऐसी बीमारी होने का ज़्यादा चांसेस नहीं होते। एक क्वेश्चन, ओल्ड एज की जो पीपल्स होते हैं उनके लिए कैसे फायदेमंद है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ओल्ड एज में बहुत सारी जो बीमारियां हमको पकड़ लेती हैं, खासकर कमज़ोरी वाली जो चीज़ें हैं, शिवरिंग होना, बोन्स का फ्रैक्चर हो जाना, मतलब बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हम ये देखते हैं कि ओल्ड एज में जाते जाते जो डेफिशिएंसी बॉडी में है उसको अगर हम कैसे भरपूर रख सकें, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, नींद आपको प्रॉपर नहीं आ रही है, तो ये चीज़ें जो मेडिकेशन भी लेते हैं हम देते हैं कि पावर टॉनिक्स देते हैं या हम इसमें इंजेक्शंस लगवाते हैं, स्टेरॉइडल मेडिसिन भी इसमें लेते हैं लोग। तो हमको जो इंजेक्शन साथ में ले रहे हैं, हम पावर इंजेक्शन लेते हैं या पावर मेडिसिन लेते हैं, ठीक है ना। विटामिन मिनरल्स की जो मेडिसिन है, मिनरल विटामिन की बहुत ज़्यादा मेडिसिन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमको ये लेनी पड़ती है, कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी पड़ती है। तो हमारी बॉडी में जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो इस वजह से हमको मेडिकेशन चाहिए होती है। तो जब ये पानी आपको प्रॉपर डाइजेशन के साथ एब्जॉर्प्शन भी करा देता है तो इतना ज़्यादा अच्छा है। और एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताया, और डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड जो बेसिकली हर बीमारी के लिए ज़रूरी है, तो जब ये काम कर रहा है तो ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हर एज में बेनिफिशियल, ओल्ड एज में नहीं, हर एज में बेनिफिशियल। हाँ, ये COPD जो है उसमें कैसे हेल्प है? देखिए, COPD के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, तो जितने भी लंग डिजीज़ हैं हमारी, पल्मोनरी डिजीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें मैं ले चुका हूँ, साइनसाइटिस ले लिया या एम्फाइजीमा ले लिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ले लिया, अस्थमा, तो इस टाइप की जो मैं डिजीज़ ले चुका हूँ, तो सेम वही है कि आपको टॉक्सिसिटी बॉडी की कम करनी है, और इससे आपके कैंसर, लंग कैंसर भी अगर हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली जो COPD होती है स्मोकिंग के कारण या गंदे इन्वायरमेंट में या एयर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं तो उसमें हो जाती है। तो उसमें आप प्रॉपर मेडिकेशन के साथ, ठीक है, आप अपना इलाज रखें कंटिन्यू, और जल्दी आपको इसमें लाभ मिलता है, क्योंकि आपकी टॉक्सिसिटी बॉडी खत्म होती है। और सबसे अच्छी बात है कि लंग का जो प्योरीफिकेशन होता है, लंग का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अल्कलाइन वाटर यूज़ करने में बहुत अच्छा सक्षम है। और ब्लड के साथ आपके लंग्स से क्या, आपकी किडनी का भी और लीवर से जो भी उसकी डिजीज है उसको भी खत्म करने में सक्षम है। हाँ, तो सुमन जी, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को खुजली की प्रॉब्लम होती है, रैशेस ज़्यादा हो जाते हैं गर्मी में, तो क्या उसके लिए भी अल्कलाइन आयनाइज, क्योंकि हमारा एसिडिक पानी तो स्किन के लिए ऊपर है ही, तो क्या अल्कलाइन आयनाइज वाटर भी इसमें हेल्पफुल है? देखिए, एसिडिक हमारी स्किन का जो pH एसिडिक है, और इसके लिए एसिडिक हमको पानी चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर एसिडिक पानी से ही आप अपना मुँह धोएं या शरीर में आप नहाएंगे तो आपकी जो बॉडी पे आपके बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो इन्फेक्ट करने वाले होते हैं, हमारी पहली लेयर जो डिजीज़ से बचाने के लिए स्किन है, डिफेंस मैकेनिज्म का, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है एसिडिक वाटर। लेकिन जब हम अंदर से प्रिवेंशन करेंगे तो एल्कलाइन वाटर का क्या काम है कि जब रैशेस और जो जितने भी रैशेस हैं, पित्त की बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये सब उनकी इम्प्योरिटी इसके कारण है। जितना ज़्यादा इम्प्योर ब्लड होता जाएगा हमारा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा टॉक्सिक होता जाएगा तो उससे बीमारियां बनती रहती हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको मैंने पहले बता दिया, डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर मेडिकेशन के साथ, या उसको आप पहले से अगर आप अल्कलाइनस वाटर ले रहे हैं तो ये ऐसी बीमारी आपको नहीं होगी। सौम्या सिंह जी का क्वेश्चन है, एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग में कैसा हेल्पफुल है? देखिए, यूट्रीन ब्लीडिंग से अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एबनॉर्मल है तो ये काफ़ी सीवियर केसेस में आ जाता है। और यूट्रीन ब्लीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ठीक है, आप पीरियोडिक साइकिल जो आपकी है, अच्छा, वो ज़्यादा अमाउंट में हो रही है या अनकंट्रोल्ड हो जाती है, कई बार क्या होता है कि आप इस 6 दिन होना है, 5 दिन होना है,
लेकिन ब्लीडिंग आपकी कंटिन्यू रहती है। अच्छा, ठीक ये है। बोलो। हाँ, तो ब्लीडिंग सिर्फ यही नहीं है कि आपकी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कई सारे केसेस भी आते हैं, क्योंकि हम इसमें देखा है कि जो लोग प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी ये कई सारी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और एनेमिक हो जाती हैं वो, तो इसके कारण बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा है कि हम जब मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज ओल्ड एज में भी हमने देखा है कि 45 प्लस जो है, जो मेनोपॉज होते हुए भी उनमें भी यूट्रस में कई सारे फॉर्मेशन ऐसे हो जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी है। ठीक है। जी जी। एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इस टाइप की जो ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंसेस से है। और प्रॉपर अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, या आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं, या आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं कमज़ोर हो रही हैं, ठीक है ना, या आपके कुछ ऐसे यूट्रस में फॉर्मेशंस हो गए हैं या ट्यूमर फॉर्मेशंस हो जाते हैं, ठीक है, तो हिस्टेक्टोमी करानी पड़ जाती है कई बार, तो इसमें जी जी हमको यूट्रस को ही निकालना पड़ जाता है। जी। तो इस टाइप की जो समस्या आ जाती है, तो आपको सबसे पहले हार्मोन का जो इम्बैलेंसेस है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप पहले ही बता चुके। हाँ, उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, क्योंकि इस केस में सीवियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ब्लड ज़्यादा लॉस होगा तो आपको पता है एनीमिक कंडीशन आ जाएगी। तो एनीमिक कंडीशन को फिर आपको ब्लड लॉस के साथ एनीमिक कंडीशन को टैकल करना होता है। उसके आपको अगर आप प्रेग्नेंट है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और छोटी उम्र में ऐसी अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या जब मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं, अंदर क्रैम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो साथ साथ जो इसमें मेडिकेशंस हैं आप वो लेते ही हैं। ठीक है ना। दूसरा है कि आप एंटीऑक्सीडेंट पानी लेंगे, NS वाटर लेंगे, तो आपके जो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम से ख़त्म करता है। दूसरा जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और अच्छे से काम करेगा, जिसकी वजह से कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको जल्दी आपने उसमें राहत मिलेगी। जी हाँ, तो देखिए आपके पास कोई व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं आपको करके बता देता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप पे देखिए क्वेश्चन तो वही है कि आपके साथ में जो आ रहे हैं, और कुछ आपका क्वेश्चन है तो हाँ व्हाट्सएप पे आप देख लीजिए कि वो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन में आए ना हो, क्योंकि हो गया है। और क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इसके बाद रह गए थे, हमें बाद में पता चला था, इसकी वजह से हम ये नहीं कोई क्वेश्चन समझ छूटे ना। देखिए पिछली बार भी मैंने लिया था कि हम जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जो कुछ लोग कह रहे थे कि सर मुझे ओबेसिटी है, मेरा मोटापा ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ओबेसिटी का कारण सिर्फ ये है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट का जो एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, आपकी प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं होने के कारण, या एक्सेसिव आप डाइट लेते हैं, या आप शुगर के पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में ओबेसिटी से रिलेटेड आती है, तो इसमें ही NS वाटर बहुत जल्दी काम करता है, और आपकी जो वेट लॉस कराने की जो प्रक्रिया है, जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का होना है, वो बहुत जल्दी होता है। LDL की मात्रा को कम करके HDL की मात्रा बढ़ाना, ये सबसे अच्छा काम इस पानी का है। और HDL को आपको लेना भी चाहिए साथ साथ, जिससे LDL की मात्रा कम हो जाए। ठीक है, उससे आपकी हार्ट डिजीज़, बहुत तरह की जो डिजीज़ है उसमें भी आपकी हेल्प मिलेगी। हाइपरटेंसिव जो होता है, तो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जो लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, या सीडेटिव्स ले रहे हैं, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सर दर्द की दवाई खाते रहते हैं, जिनको हमेशा सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, 2 दिन बाद उनको प्रॉब्लम आ जाती है, माइग्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी जो ब्लड की जो टॉक्सिसिटी है, जो ब्लड का गाढ़ापन जो हो रहा है, टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा हो रहा है, उनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। जी तो हमने बहुत सारे आज क्वेश्चंस लिए और आपने उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया, और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा होगा, और जो उनके जो क्वेश्चंस का हमने भरपूर आंसर दिया और वो उससे सेटिस्फाई होंगे। तो दोस्तों ये पानी एक अमृत मिरेकल वाटर है, और इस पानी से आप अपना इलाज कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर इसको पीते हैं तो दोस्तों तो आपको कोई भी बीमारी, क्योंकि जो हमारे पास रिसर्च हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सब यही शो करती हैं कि इस पानी से आप अपना इलाज कर सकते हैं, और अपने शरीर को फिट कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, और अपने परिवार को सेफ भी कर सकते हैं। और आजकल जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, तो डॉक्टर साहब ने उस पर यह भी बताया कि कैसे वो
कोरोना वायरस के में भी हेल्पफुल है। और दोस्तों तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप दोस्तों अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं कि ये पानी आपको कैसे मिल सकता है, कैसे आप तक ये पहुंच सकता है, तो इसके लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, या फेसबुक पे कमेंट छोड़ सकते हैं, और या आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशंस में। आपके और जानकारी के लिए, आपकी और जो परेशानी है, आपके जो और क्वेश्चंस हैं, उसको हम अगले सेशंस में, जब हमारे डॉक्टर साहब हमें टाइम देंगे, और उसके बाद हम आपको एक सेशन देंगे कि जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। और मैं डॉक्टर साहब को भी गॉड ब्लेस यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना भलाई का काम कर रहे हैं ऐसे समय में जहाँ लोग सब घर पे बैठे हैं, और ये हमारे लिए आके रोज लगभग हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें टाइम देके आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों की वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें वेलफेयर कर रहे हैं, मतलब उसको आपकी सेवा कर रहे हैं, और जिससे आप लोग सही रहें, आप स्वस्थ रहें। और दोस्तों की ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर साहब ये फ्री सेवा दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि आपकी जितनी भी बीमारी हैं उसको यहाँ से दूर भगाना है। तो डॉक्टर साहब का फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी टीम का जो इस सेशंस को कामयाब बना रही हैं, और उन दर्शक का जो इस सेशंस में अपने क्वेश्चंस पूछ के इस सेशन को और बेहतरीन बना रहे हैं, और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बार बार हम ये सेशन आपके सामने लाएं और आपके क्वेश्चनों का आंसर्स दें। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड नमस्कार।